जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का अंकों के रहस्य में। क्या आप जानते हैं कि ज्ञान ज्ञान यानी गुरु, अंक शास्त्र में अंक 3 को ज्ञान और गुरु का नंबर कहा जाता है और अंक 6 को शुक्र यानी कि विलासिता और प्रेम का नंबर कहा जाता है। यूं कह सकते हैं एक तरीके से अगर 3 और 6 दोनों मिलते हैं तो ज्ञान और विलासिता का एक बेहतरीन संगम बनता है। कहावत है कि ज्ञान वो कुंजी है जो भाग्य के ताले खोलती है। इसलिए मूलांक 3 और भाग्यांक 6 वालों के लिए यह एक बेहतरीन संयोग बनता है कि वो एक राजा और रानी के मिलन जैसा काम कर पाते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है वो एक राजा और रानी का मिलन है, क्योंकि इन दोनों में सामंजस्य या हार्मोनी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आपका मूलांक 3 यानी कि आपकी जन्म तिथि 3, 12, 21 या 30 है तो आपका मूलांक 3 बनता है और आपकी जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक में अगर 6 आता है तो आपका भाग्यांक या यूँ कह सकते हैं कि आपका डेस्टिनी नंबर या आपका कंडक्टर नंबर 6 बनता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप करके न जाएं, नहीं तो आप जो ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक, व्यावहारिक और प्रेरक चीज़ जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है उसको आप मिस करते हुए चले जाएंगे। जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है तो उनके लिए किस तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते प्रशस्त होते हैं, करियर में क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में बड़े आराम से हम जानेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आवाज़ धीमी गति से चल रही है तो आप इसको 1.5 गुणा करके भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं। मित्रों, मूलांक 3 यानी देवगुरु बृहस्पति, ये ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, गुरु तुल्य होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, बहुत अच्छे कोच होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, जो लोगों को सलाह देना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं जो सही ढंग की या सही तरह की सलाह देना जानते हैं। वहीं पर भाग्यांक 6 यानी कि शुक्र, जो आजकल की दुनिया में, आजकल की जो दुनिया है वो क्या चाहती है, ऐशो आराम की लाइफ है, जो लग्जरी लाइफ है, आराम वाली लाइफ है, कलात्मक लाइफ है, वो सभी स्वभाव हैं वो आपको भाग्यांक 6 यानी कि शुक्र प्रदान करते हैं। तो एक तरफ से आपका एक सकारात्मक पक्ष है, आप ज्ञानी हैं, आप एक अच्छे काउंसलर हैं। दूसरी तरफ आपका जो पक्ष है वो है कि आप दुनिया की कूटनीति जानते हैं और दुनिया की कूटनीति को जानते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने में भी आप महारत हासिल करते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी या बहुत अच्छी कलात्मकता आप में है। आप जानते हैं कि ज्ञान से पैसा कैसे बनाना है, ज्ञान को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 3-6 के जो कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं अक्सर वो एक अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, टीचर होते हैं या बहुत ही अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। नकारात्मक पक्ष इन दोनों का क्या रहता है कि गुरु और शुक्र, मूलांक 3 और भाग्यांक 6, जिसका कहा जाता है ना कि 36 का आंकड़ा है, तो वो 36 का आंकड़ा इनका इस तरीके से सामने आता है कि एक तरफ में गुरु है जिनका अंक है 3 और एक तरफ है शुक्र है जिनका अंक है 6। तो इन दोनों में, क्योंकि वो गुरु है, वो देवताओं के गुरु हैं, शुक्र है वो दानवों के गुरु हैं, तो इन दोनों में एक शत्रु का रिश्ता भी बनता है। इसलिए कई बार ये लोग सुविधा के क्षेत्र में भी फंस जाते हैं, कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति, उनके लिए कहावत बनती है, वो कहावत इस तरीके से बनती है कि कई बार ज़्यादा लाड़ प्यार में बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चा बिगड़ता चला जाता है। अगर शुक्र आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप आलसी हो जाते हैं। अगर गुरु आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप हद से ज़्यादा उपदेश देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और इसलिए ध्यान देना है कि अगर मूलांक 3 आपके ऊपर हावी हो रहा है, अगर 6 का अंक आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों में बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। मित्रों, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 आपके व्यक्तित्व को अलग ही परिभाषित करता है।
मूलांक 3 वाला व्यक्ति जो है वो दिल से बहुत उदार होता है, ज्ञानी होता है, क्योंकि उसके ऊपर गुरु का प्रभाव होता है। आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल, महंगी गाड़ियाँ और ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती है, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है। आप ज्ञान की बातें करेंगे गुरु के प्रभाव की वजह से, लेकिन साथ ही साथ आप सुख सुविधाओं से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र का आशीर्वाद है। लेकिन ये दोनों जो हैं, गुरु और शुक्र, आपस में शत्रु हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये कारण क्या होता है कि जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 होता है वो आपस में कंफ्यूज रहता है। दिल कहता है ज्ञान की बात करो, ज्ञान की तरफ जाओ, दिमाग कहता है पैसा कमाओ। रिश्ते में दिखावा के चक्कर में आप कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, इसलिए दिखावा नहीं करना है। और यूँ कह सकते हैं, कहावत है कि जिनके सिर पर 3 और 6 का हाथ होता है उनके जीवन में ऊंच नीच के हालात भी बनते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग में कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, और दिल और दिमाग में कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तो कुछ इश्यू तो आएंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप से जितना हो सके बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। मित्रों, होता क्या है कि आप दिखावे में ज़्यादा लगेंगे, और दिखावे में ज़्यादा लगेंगे तो आपके बिजनेस में क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी। तो इसलिए आप दिखावे से बचने का प्रयास करें और अपनी क्वालिटी पर, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे और पार्टनर से बचने का प्रयास करेंगे, तो आप धोखे से बच सकते हैं। ज्ञान जब लग्जरी से मिल जाता है ना, तो 3-6 वाला व्यक्ति राजा बन जाता है। एक ऐसी कहावत है कि ज्ञान और लग्जरी दोनों चीज़ें आपस में मिल जाए तो वो व्यक्ति इजीली राजा बन जाता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों का परिवार, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, इस बात में ध्यान देने की बात यह है कि आप प्यार में बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन आप उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने प्यार पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर समर्पण देते हैं, लेकिन आप उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि सामने वाले से आप परफेक्शन चाहते हैं, हर काम में आप परफेक्शन चाहते हैं, और वो परफेक्शन आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए अक्सर आपके संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में या दाम्पत्य संबंधों में टकराव के चांसेस बनते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि ओवर गिविंग, या यूँ कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा समर्पण, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी कोई भी चीज़ देना, इन सब बातों से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो चिड़चिड़ापन आने वाला है, आप चिड़चिड़े व्यक्ति बन जाते हैं, तो उसमें भी आप में सुधार होगा। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि हर टाइम ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना है। अपने पार्टनर को भी आपको स्पेस देना है, उनका अपना स्पेस। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पारिवारिक जीवन के अलावा भी हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो उस पर्सनल लाइफ में हद से ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना है। अपने पार्टनर को भी स्पेस देना है, ताकि आप दोनों का सामंजस्य बना रहे और आप इजीली आगे बढ़ते रहें। बात करते हैं उपायों की, बात करते हैं रेमेडीज़ की। मूलांक 3 और भाग्यांक 6, इनको बैलेंस करने के लिए घर के बेडरूम में या ऑफिस में पानी पीते हुए हिरण की तस्वीर लगानी है। और पानी पीते हुए हिरण की तस्वीर रहेगी तो उसमें भटकाव कम रहेगा, और भटकाव कम रहेगा तो आप में भी थोड़ी स्थिरता आएगी और आप बैलेंस लाइफ जीने का प्रयास करेंगे। आपको गुरुवार और शुक्रवार का भी आपस में तालमेल बिठाना है। गुरुवार को गरीबों को पीले फल बांटने हैं, किसी भूखे को पीली वस्तु का दान करना है, और शुक्रवार को मंदिर में इत्र या सफ़ेद मिठाई को चढ़ाना है, ताकि गुरु और शुक्र दोनों का आशीर्वाद आप ले सकें। कोशिश करें कि आपका नेम न्यूमेरोलॉजी में आपका नाम है वो 15, 24, 33, 42, 51, 60 या 69 पर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या यूँ कह सकते हैं 1 या 6 की सीरीज पर। अगर आप नेम न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम को करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भी कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट से मिलकर आप अपने नाम को करेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जन्मतिथि जो ईश्वर ने हमको दी है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने नाम में स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन करके उसके लाभ हम अधिक ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, आप अपने घर के उत्तर पूर्व के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में एकदम साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि ये भगवान शिव का स्थान है, ये देव गुरु का वास है। नॉर्थ ईस्ट को एकदम साफ सुथरा रखें
ताकि आपकी माइंड और आपके माइंड में जो क्लैरिटी है वो एकदम क्लियर रहे। शुक्रवार के दिन जरूरतमंद महिलाओं को या किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाएं। सफेद वस्त्र का दान करें, इत्र का दान करें, तो आपको ईश्वर अधिक सफलता देगा। मित्रों, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का संयोजन एक पावर हाउस बनाता है, क्योंकि दोनों के पास में ज्ञान है। एक के पास ज्ञान है, दूसरे के पास में सुख है, और इन दोनों के बीच में संतुलन जब बनता है तो आदमी बहुत ज़्यादा प्रगति करता है। बस उसको इतना सा ध्यान देना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, दिखावा नहीं करना है, और अपने ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुख सुविधाओं को हासिल करना है। एक ऐसी कहावत है कि 3 और 6 जिसके साथ रहते हैं उसकी किस्मत दिन रात बदलती चली जाती है। 3 और 6 है जिसके साथ किस्मत बदलेगी दिन रात। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी बात अवश्य रखें। धन्यवाद।